देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। गिरिडीह उपायुक्त ने मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण। दुकानदारों को बिक्री निर्धारित मूल्य पर सामान देने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना लगातार बेकाबू हो चुका है। हर दिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी डॉक्टरों के सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बिहार सरकार को चेताया है और सरकार से डॉक्टरों की बहाली की अपील की है। आईएमए का बिहार को रेड अलर्ट। बिहार में डॉक्टरों की बहाली की मांग। नहीं संभलने पर बड़े खतरे की चेतावनी। 15% हेल्थ वर्कर है संक्रमित। बिहार में कोरोना पूरी रफ्तार में है। हर दिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी डॉक्टरों के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर डॉक्टरों की संख्या घटती चली जा रही है। दरअसल बिहार में लगभग 15% मेडिकल का स्टाफ खुद कोरोना की मार झेल रहा है, जिसके चलते कोरोना तो छोड़िए आम मरीजों को इलाज के लाले पड़ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज इसी बात को लेकर बिहार के मुखिया और स्वास्थ्य विभाग के नाम एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर पिछले 14 महीनों से बिना छुट्टी के लगातार काम कर रहे हैं। काम करते करते डॉक्टर और हेल्थ वर्कर थक गए हैं। इसमें 15% तो कोरोना से संक्रमित होकर टूट गए हैं। कई डॉक्टर और अन्य हेल्थ वर्कर तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अगर जल्द ही डॉक्टरों की बहाली नहीं की गई तो महामारी तो छोड़ दीजिए, सामान्य हालात में भी हेल्थ वर्कर की भारी कमी पड़ सकती है। आईएमए ने लिखा है कि महामारी के समय में राज्य सरकार के पास डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की तुरंत बहाली का प्रोविजन है। ऐसे में जो काम करना चाहते हैं उन्हें बहाल किया जाए। आईएमए ने इसे जनहित में और समय मांगा है। बहरहाल बिहार में कोरोना बेकाबू हो चुका है। सरकार महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। ऐसे में अगर डॉक्टरों की इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। स्पेशल रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। मरीजों की संख्या तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी लाइव जुड़ गए हैं। मधुशील जी, जिस तरीके के हालात अभी बिहार में हैं, ऐसे में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि कई डॉक्टर जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब तो आईएमए ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर डॉक्टरों की इस तरीके से कमी हुई तो कोरोना काल में ही नहीं, जो नॉर्मल दिन होंगे, जो यहाँ आम दिन होंगे, उनमें भी डॉक्टरों की कमी देखी जाएगी और ऐसे तो लगातार मरीज मरते ही चले जाएंगे। देखिए, जिस तरह से अभी आपको एक पीछे का आंकड़ा मैं बताता हूँ। बिहार में जो उपलब्ध संसाधन हैं, मतलब अस्पताल और जितनी शैय्या है या जितने बेड हैं या आईसीयू का जो वार्ड है, उस हिसाब से लगभग 35% मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर पहले से ही बिहार में कम हैं। तो अगर जब सामान्य जब स्थितियाँ थी बिहार में और कोरोना का प्रकोप या कोरोना का फर्स्ट स्ट्रेन भी जब नहीं आया था 2020 में, उसके पहले का ये आंकड़ा है कि 35% जितनी ज़रूरत है मेडिकल स्टाफ की और डॉक्टरों की, तो 35% उस ज़रूरत के हिसाब से कम स्टाफ है बिहार राज्य में। और उसके अगेंस्ट जो रिक्तियाँ हैं उसके अगेंस्ट बहाली नहीं की गई, नई नियुक्ति नहीं की गई, न डॉक्टरों की और ना ही मेडिकल स्टाफ की। ऐसे में पिछले 14 महीने से, जिसका हवाला आईएमए के लोगों ने दिया है, अधिकारियों ने दिया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जो दिया है कि ये 14 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मार्च 2020 में कोविड का फर्स्ट स्ट्रेन आया था, तब से लेकर अब तक मेडिकल संस्थानों से जुड़े हुए लोग, अस्पतालों से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ किसी भी दिन अवकाश पर नहीं गए हैं। फ्रंट बिल्कुल मधुर जी, आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं अखिलेश सिंह, वो जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सर, जिस तरीके के हालात अभी बिहार में हैं, ऐसे में डॉक्टर्स की बहाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टरों की कमी हो चुकी है और मरीजों के साथ साथ अब डॉक्टरों की जान पे भी बात आ गई है। आखिर कब बहाली करेंगे आप डॉक्टरों की? नहीं, बहाली तो हमने किया ही है
और जहां तक आपको जानकारी होगी कि जिस बिहार के अंदर 450 नर्स थे उस आज 10,000 नर्स हैं। डॉक्टर्स की जो स्थिति है उसमें 90% पे किया थी, आज बात हो रही है कि 35% पे किया। लेकिन हाँ, ये ठीक है, आज जो परिस्थिति आई है इस परिस्थिति में और डॉक्टर्स की जरूरत है। आईएमए ने चिट्ठी भी लिखी है और निश्चित रूप से सरकार संजीदा है और मैं समझता हूं कि सरकार के भी संज्ञान में आया होगा और सरकार इस पर नियमानुकूल और आवश्यकता के हिसाब से निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी जरूर इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं समझता हूं कि अभी सरकार के संज्ञान में जो आया है वो कर भी रहा है, लेकिन इस पर तो मैं समझता हूं कि सरकार के ओर से अगर कोई और ये जानकारी देने के लिए होते तो और ज्यादा बेहतर होता। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से सरकार इन परिस्थितियों पर टैकल कर रही है, जरूर इस पर कार्रवाई होगी, जरूर जो आवश्यकताएं होंगी इस हिसाब से हैंड्स बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल सर, आप इस वक्त सरकार में है इसीलिए सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। आपने कहा कि डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन सर 8,768 पद अभी भी जो है वो खाली पड़े हैं। नहीं, 8,867 पद आज खाली है, लेकिन बहालियां भी हमने की है। आप जरा इसको उठा करके देखिएगा, मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इधर के अभी पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से बहालियां हुई है, पीएससी तक डॉक्टर को पहुंचाया है हमने, एपीएससी तक डॉक्टर को पहुंचाया है। हाँ, ये पेंडेमिक है और ये जो विशेष परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो आवश्यकता है वो बढ़ गई है। हम इन डॉक्टर्स के माध्यम से काम चला भी रहे थे। पिछला जो कोरोना का जो महामारी का जो वेव आया उसमें हमने इन्हीं डॉक्टरों के भरोसे हमने काम किया था और इसमें हमने विजय भी पाया था। दूसरा जो वेव आया है, यह वेव कुछ पहले से कई गुना ज्यादा जो है परेशान किए हुए है हम सबों को, और इसलिए आज आवश्यकता ये जरूर महसूस हो रही है। निश्चित रूप से आज जो ये आईएमए की तरफ से पत्र गया है मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हर मामले को बिल्कुल सीरियसली लेकर के करते रहे हैं, और जैसे आज बेड की भी आवश्यकता की बात कही जाए तो फिर आज जिनको जहां जहां आवश्यकता है जिलों के अंदर भी और पटना के अंदर भी बेड की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये व्यवस्था भी कर ली जाएगी, मुझे विश्वास है, और सरकार के संज्ञान में अगर आईएमए ने दिया है निश्चित रूप से इस प्रकार कार्रवाई। सर, जो बजट स्वास्थ्य विभाग के लिए लाया गया था उसका 90% जो था वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर उसमें जोर दिया गया था। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि अगर ये सारा जोर डॉक्टरों के लिए या फिर जो बहाली है उनके लिए दिया जाता तो कहीं ना कहीं आज अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं होती? सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देने से या फिर बेडों की आपूर्ति कर देने से तो सर कुछ नहीं होगा ना, अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे। और जिस तरीके से लगातार अब डॉक्टर कोरोना संक्रमित निकलते जा रहे हैं, ऐसे में मरीजों की जान को एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर जिलों के अंदर आज आईसीयू है, जिलों के अंदर आज वो एक्सरे से लेकर के और फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी मशीनें जिलों के अंदर है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हमने की है, डॉक्टर्स की भी बहाली की है, आयुष के माध्यम से और फिर एमबीबीएस के माध्यम से, बीडीएस हो, सारे डॉक्टर्स की बहाली हमने की है, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की बहाली हुई है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में और आवश्यकता है इसकी, और जब ये आवश्यकता है तो आज जो पत्र गया है, जो आईएमए की तरफ से गया है, जरूर देखिए बिल्डिंग भी आवश्यक है, ऑपरेटर्स भी आवश्यक है। अगर ऑपरेशन थिएटर अगर बनता है तो उसके लिए भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो चाहिए। डॉक्टर्स की बहाली कर ले, हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं रहेंगे, हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं रहेंगे, हमारे पास आईसीयू नहीं रहेगा, हमारे पास ये बेड नहीं रहेंगे, तो फिर हम कहां से उनको सुविधा मुहैया करा सकते? सब चीज की जरूरत है। देखिए, एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि आज के समय में हम सबों को सामूहिक रूप से अपने दुश्मन से लड़ना है, और ये जो दुश्मन से लड़ना है तो सबको सामूहिक रूप से लड़ना है, सबकी सामूहिक जवाबदेही है, सब लोग मिलजुल करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसलिए मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज ये पत्र गया है, जरूर आप थोड़ा इंतजार करिए, आज रात तक कम से कम जरूर इंतजार कीजिए, सुबह तक इंतजार करिए, जरूर निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई। जी मधुर जी, आज रात तक का इंतजार और फिर उसके बाद हो सकता है कि बहाली कर दी जाए डॉक्टरों की। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सरकार लगातार कोरोना को लेकर लचर नजर आ रही है, तो क्या लगता है इस पत्र के बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की बहाली की जाएगी या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाएगा? देखिए, ये पत्र जो आईएमए का आया है, इसके पहले आईएमए का एक सुझाव आया था
बिहार और झारखंड दोनों के संदर्भ में 15 दिन पहले। उस सुझाव में ये था कि जो मौजूदा हालात बने हैं बिहार के या झारखंड के, उसमें कठोर फैसला लेना पड़ेगा और लॉकडाउन न चाहते हुए भी राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा ताकि चेन ब्रेक हो सके। लेकिन राज्य सरकार ने उस समय, बिहार सरकार ने कह लीजिए, क्योंकि झारखंड सरकार ने आईएमए के सुझाव को माना और वहाँ एक सप्ताह के लिए अल्पकालीन लॉकडाउन में पूरे राज्य को वो ले गए। लेकिन बिहार सरकार ने केवल उस तरह के एहतियात बरतने का काम किया, नाइट कर्फ्यू या और भी दूसरे हिसाब से सारी चीज़ों को देखने का ये किया, अभी वीकेंड कर्फ्यू का भी। तो ये जो बिहार सरकार जिस कार्य को 1 महीना पहले कर लेना चाहिए था, बिहार सरकार इस पूरे सेकेंड स्टेज जो आया है और हालात जिस तरह से बेकाबू हुए हैं, अस्पतालों की स्थिति आप देख लीजिए, मरीजों के लिए वहाँ बेड और जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद बिहार सरकार अभी तक उन एहतियाती कदमों पर, ये जो रिक्तियाँ बाकी हैं 8,000 से ऊपर, ये कोरोना से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सामान्य दिनों का मामला है कि आपके बिल्डिंग भवन आपने बना लिया अस्पतालों का, पंचायत स्तर तक, ग्रामीण लेवल तक पीएचसी का भवन बना हुआ है, लेकिन वहाँ मेडिकल स्टाफ नहीं है। लिहाजा जो बड़े शहरों में या जिला मुख्यालयों में, कमिश्नरी मुख्यालयों में जो अस्पताल हैं निजी या सरकारी, वहाँ भीड़ बढ़ रही है। आप फर्स्ट एड देने की स्थिति में नहीं है प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में। तो वो स्थिति जब आप इस 1 साल से जब इस महामारी ने दस्तक दी है और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, हर परिवार इससे इफेक्टेड है कहीं ना कहीं, आंशिक रूप से कह लीजिए या पूर्णतः कह लीजिए। तो रोज आप जब सुबह आप उठते हैं तो आपके पास जो संदेश आते हैं, ये पिछले कई दिनों से काफ़ी दुखद, आज उनकी मौत हो गई, आज वो फलाने चले गए, आज वो ये चले गए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए चेन ब्रेक करने की बात जो आईएमए के डॉक्टर कह रहे हैं, एक आईएमए जो है वो राष्ट्रीय स्तर की डॉक्टरों की प्रतिनिधि संस्था है, और इस बार संयोग ये है कि बिहार के ही मशहूर डॉक्टर सहजानंद जो है वो आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरा हिंदुस्तान उनका परामर्श मान रहा है, लेकिन बिहार के ही वो हैं, लेकिन बिहार सरकार आईएमए का परामर्श नहीं मानती। आज ये पत्र गया है, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि मैं सरकार में नहीं हूँ, पार्टी में हूँ, बीजेपी में। लेकिन रातों रात कैसे डॉक्टरों की आप बहाली कर लेंगे, ये हमको मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा। तो जनता को वही भरोसा दिया जाए सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष के जो जुड़े हुए जिम्मेवार जो व्यक्ति हैं, जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जनता आप पर भरोसा करती है। आप सरकार में बैठे हैं, जनता आप पर भरोसा करती है। आप बोल रहे हैं कि रात भर में ही कायाकल्प हो जाएगा, सुबह आपको ये पता चल जाएगी स्थिति। जो काम आप 16 वर्षों में नहीं कर पाए, 16 साल से लगातार आप राज्य में रात की सत्ता पर काबिज हैं, तो जो आप काम 16 साल से नहीं कर पाए वो रात भर में कर लेंगे, ये असंभव है। क्योंकि जो गति है बिहार सरकार की चलने की, वो काफ़ी मंथर गति, काफ़ी धीमी गति है। आप देखिए कि पड़ोसी राज्य झारखंड जो छोटा राज्य है, जहाँ के मुख्यमंत्री अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो नीतीश कुमार की तुलना में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी युवा मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक अनुभव की अगर बात करें तो कम है, लेकिन वो परामर्श माना उन्होंने। क्योंकि अगर ये महामारी है, बीमारी है, तो डॉक्टरों का ही परामर्श मानना पड़ेगा। आपके हिसाब से पेशेंट ठीक हो जाएंगे या आपके हिसाब से एहतियात बरते जाएंगे, तो यही चीज़ें होंगी जो रोज़ देखने को मिल रही हैं। शमशानों में भीड़ है, क्यू है, कतार है, जो आज तक कभी बिहार के लोगों ने नहीं देखा। तो आप कौन सा दृश्य अब और परोसना चाहते हैं जनता के सामने, राज्यवासियों के सामने, ये सरकार को तय करना होगा। अगर आप ये 15 दिन पहले जो सलाह, जो सुझाव दिया था आईएमए के लोगों ने, डॉक्टरों ने, अगर वो मान लेते तो शायद ये स्थिति ना आती। तो 24 घंटे के अंदर या रात भर के अंदर आप परिवर्तन कर लेंगे, मेडिकल स्टाफ भी बढ़ जाएंगे, डॉक्टर भी बढ़ जाएंगे, इस पर राज्य की जनता भरोसा नहीं करने वाली। राखी जी, अखिलेश जी जवाब दीजिए, कैसे आप 24 घंटे के अंदर डॉक्टरों की बहाली करेंगे? इतना छोटा काम नहीं है ये। अगर 15 दिन पहले आपने डॉक्टरों का सुझाव मान लिया होता तो ये तस्वीर सामने ना आती। इससे 1 साल पहले भी स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन अब केसेस ज्यादा है, लेकिन स्थिति तो सेम थी ना। कोरोना तो तब भी था, लेकिन आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की। और अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं काम कर करके, डॉक्टरों की बहाली कीजिए, और आप कह रहे हैं कि आप 24 घंटे में रातों रात में बहाली कर देंगे।
हैं भाई, आप बात को समझिए, आप बात तो फिर मेरी मेरी पूरी सुनिए। मैंने ये कहा कि जो आप थोड़ा इंतजार करिए कि इस पर कुछ निर्णय हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सबको बहाल कर लिया जाए, उनको किस कितना रूप में इंतजार उनकी सर? सेवा आज हम बिहार दे की जनता आपको देख रही है, आप ये बताइए कितना इंतजार करें? शवों की लाइनें कितना लग गई इंतजार है करें? सर, मैं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर खुद देखिए, कोरोना संक्रमित है सर, कितना समय चाहिए आपको? आप मेरी बात जरा जरा अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए, जी। हमको 10-15 सेकंड केवल दीजिए। जी। मैं ये कह रहा था कि आज डॉक्टर्स की आवश्यकता है। अब हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कि 16 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया। मैं साफ साफ उनको कहना चाहता हूं कि मैं 16 वर्षों के पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन 16 वर्षों में ये जरूर है कि जहां 450 नर्स थे वहां 10,000 नर्स है। जहां डॉक्टर्स की स्थिति थी कि 90% रिक्तियां थी, आज 35% रिक्तियां। हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। आज डॉक्टर्स की आवश्यकता है, नर्सेज की आवश्यकता है, तो ये जरूर है कि हम 24 घंटे में बहाली नहीं कर सकते। और ये बहाली की प्रक्रिया या फिर उनको किस प्रकार से इस महामारी में उनका हम सहयोग ले सकते हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं, इसका तरीका इसके जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, ये बैठकर तय करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सबको आज बहाल करके और फिर नौकरी का लेटर बांट करके और उसके बाद उनसे किया जाए, लेकिन ये भी रास्ता निकल सकता है कि उनसे बातचीत करके और इस सेवा में उनको लगाया जा सकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये पत्र आया है, इस पर सरकार के जो प्रतिनिधि, सरकार के जो अधिकारी है, ये बैठेंगे और इस पर निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आज तक जो परिस्थितियां बनी है, और मैं एक बात और आप ये कह रहे थे कि भाई बिहार में कहा ये परिस्थिति नहीं है, इससे बुरी स्थिति महाराष्ट्र के अंदर है सर दूसरे राज्यों की बात मत कीजिए ना, आप सिर्फ बिहार की बात कीजिए। बिहार की बात नहीं तो फिर बिहार की बात यदि करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कहिए कि बिहार के अंदर कुछ है ही नहीं। बिहार के अंदर बहुत बुरी स्थिति है। ये इस ऐसी स्थिति लगता है कि विश्व के अंदर सबसे बुरी स्थिति बिहार के अंदर है, और बिहार के अंदर सारे जो है सो केवल गलत काम हो रहे हैं। यहाँ पर भगवान भरोसे मरीज को छोड़ दिया गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे भी तो नहीं कहना चाहिए। अरे क्यों सर, क्यों ना कहा जाए? डॉक्टरों की कमी है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, और अस्पताल में शमशान घाट में लोगों की लाइनें लगी हुई है, मरे इंसान को जलाने के लिए जगह नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सरकार से सवाल ना किए जाए। दूसरे राज्यों से सवाल पूछे सर। सवाल मत करिए सर, बिहार की जनता तो आपसे सवाल पूछेगी ना सर। हो रही है सर, सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे सर। केवल सरकार से सवाल ही मत करिए, सवाल ही मत करिए। तो सर आप हाथ खड़े कर दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते बिहार के लिए। आप सुनिए, केवल सुनिए, कम से कम सुनिए। कि सुनना नहीं है आपको तो मैं आपकी बात केवल सुनूं। हाँ, आप बात तो सुनिए। कहिए सर, कहिए। अरे जब महामारी आई है तो ये सबको सामूहिक जवाबदेही लेनी होगी, और सिर्फ सरकार से सवाल करके और अपनी जवाबदेही केवल ये और केवल क्वेश्चन केवल इकट्ठा करके और एक सवाल का ये क्वेश्चन पेपर और उसके सामने सवाल का प्रतिदिन रखा करिए, ये भी तो ठीक नहीं है। हम सबों को मिलजुल करके इस समस्या का समाधान करना है। और ये समझना है कि आज के परिस्थिति में ये पूरी की पूरी मानवता आज संकट में है, जहां मेडिकल फैसिलिटी सब सुपर से सुपर है और सुपीरियर है। वहां बिहार से ज्यादा बुरी स्थिति है, वहां बिहार से ज्यादा बुरी स्थिति है। कंपेयर करके देख लीजिए। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये सब कुछ संतुष्ट होने लायक है, और ये कह करके ये पल्ला झाड़ लिया जाए कि वहां ये बुरी स्थिति है इसलिए हमको कुछ हम एकदम ठीक ठाक। सर आप मानते हैं कि बिहार की स्थिति अभी बेहतर नहीं है? आप इतना बताइए। हम नहीं भाग सकते हैं। आप मानते हैं सर कि बिहार की स्थिति अभी ठीक नहीं है कोरोना को लेकर? आप ये बताइए। प्रतिदिन कर रहे हैं जो बिहार की जनता के लिए आवश्यक है, हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। सर नीतीश कुमार कहते हैं कि दूसरे राज्यों में लॉकडाउन लगे, इससे पहले प्रवासी मजदूर बिहार वापस आ जाइए। पीएम मोदी कहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर जहां है वो वहीं रहिए। आपस में तो आप लोगों का तालमेल नहीं है, फिर आप कहते हैं कि सरकार से सवाल ना पूछे जाए। कौन कह रहा है सरकार से सवाल नहीं पूछा? अभी आपने कहा सर कि सवाल मत रखिए हमारे सामने। क्यों झूठ बोल रही है? कब मैंने कहा कि सरकार से ना सवाल पूछा? अभी कहा सर आपने कि बिहार में सबको दूसरे राज्यों को देखिए। मैंने कहा कि सिर्फ सवाल मत पूछिए, सिर्फ सवाल मत पूछिए, अपने सबको कलेक्टिव जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए सर, सवालों का जवाब दीजिए ना सर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि डॉक्टरों की बहाली होने में कितना समय सरकार को चाहिए, आप इतना बता दीजिए। ये सरकार का
सकती है। और कोई मैं स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं हूं। ये पत्र गया है सरकार के जो अधिकारी हैं बैठ करके, आज बहाली नहीं हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि उनकी सेवा किस प्रकार से ली जाए, इसका कुछ न कुछ वो तय करेंगे। आज डॉक्टर्स की आवश्यकता है, तो हम ठीक है मधुर जी, रातों रात बहाली तो नहीं हो सकती, लेकिन इनका कहना है कि कुछ ऐसी सुविधाएं की जाएंगी। लेकिन सुविधाएं कैसे होंगी मधुर जी? डॉक्टरों का कहना है कि वो थक चुके हैं, रात दिन काम कर करके उनका शरीर अब जवाब दे चुका है। के सवालों से जो राजनेता दूर भागने की कोशिश करें, या आपने जो आंकड़ा दिया कि 16 साल पहले 450 नर्सें थी और मैंने 10,000 की बहाली की 16 साल में। 16 साल में बिहार की आबादी कहाँ चली गई? 16 साल पहले जो आबादी थी बिहार की वो कितने करोड़ बढ़ गई? तो ये आंकड़ा जनता के सामने परोसना, और आज के मौजूदा स्थिति में जो आपको जनता वोट देकर के कतारों में खड़ी होकर के जनता वोट दी है, अगर उसके मुद्दे उठाए जाते हैं तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। अगर आप सत्ताधारी दल के साथ हैं और आपने कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सामूहिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, तो ये ऐसा मसला है, महामारी ऐसा मसला है जिसमें कि विपक्ष भी आपके साथ जो है वो खड़ा है। विपक्ष भी आलोचना नहीं कर रहा, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है, डॉक्टरों की टीम पूरी आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप किसी का सुझाव अगर नहीं मानेंगे, हालात आपसे नियंत्रित नहीं हो रहा है, बेकाबू हो रहा हालात। आपने जांच बंद करा दिया, बावजूद इसके निजी चिकित्सालयों में जो जाकर के लोग पैसे दे करके जांच करा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको जनता की बात सुननी चाहिए। आप जाइए, अभी गर्दनीबाग सरकारी चिकित्सालय राजधानी में है। सुनिए अखिलेश जी, आप पेशेंटली सुनिए बात को। मेरे पास वो विजुअल है, वो बाइट है। आप गर्दनीबाग अस्पताल में जाइए और जा करके पता कीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा। नेताओं के शोर में जनता का जो मुद्दा दबाने की कोशिश आप लोग करते हैं, सत्ता में काबिज होने के बाद जनता की आवाज को सुनिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज पूर्वक सुनना पड़ेगा। राजधानी के गार्डनियर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, गर्दनीबाग के अस्पताल में आप जाइए, जांच बंद हो गया। 9 बजे से लोग कतारों में खड़े हैं, लाइन जांच नहीं हो रहा। आप पता कीजिए, राजधानी में बैठते हैं तो कहीं जांच नहीं हो रही। तो ये आपको जनता के मुद्दे हैं, इसको सुनना पड़ेगा। केवल टीवी पर चिल्लाने से समस्या का समाधान आप नहीं कर लेंगे। और जो सुझाव आपके पास आते हैं उसको सुनिए, सरकार में आप भेजिए, क्योंकि आप सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ नेता हैं। 2.5 करोड़ लोगों का जा चुका है, या 2.5 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया। अखिलेश जी, टीवी पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आंकड़े सबके सामने है। बिहार की जनता जान रही है कि कितना काम किया जा रहा है। शवों में लगी, लाइनों में लगी, उन जो शव लाइनों में लगे हुए हैं उनको देखिए, जरा सोचिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और आप कहते सवाल ना किए जाए, आपसे जवाब के लिए हम बैठे रहे आपके सुनने के लिए। अरे कम कह रहे हैं कि प्रश्न मत कीजिए, सवाल करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। सवाल करिए, जरूर। झूठ तो आप लगातार बोले जा रहे हैं, झूठ तो लगातार आप बोले जा रहे हैं। जब सच का आईना दिखाया जा रहा है तो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब सच का आईना दिखाया जा रहा है तो आप स्वीकार नहीं कर रहे। झूठ तो लगातार सरकार बोल रही है, धोखे में जनता को सरकार आपकी रख रही है। ठीक है जनता को धोखे में आपकी सरकार रख रही है। डॉक्टर यही देख रहे हैं कि कब तक बहाली हो पाती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष खुद आलोचना कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुद आलोचना कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है जी। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी विनती करना चाहता हूं, आलोचना कर रहे हैं। कृपया इस पेंडेमिक के समय में, इस तरह की परिस्थिति के समय में आप सभी, हम सभी मिलकर के जरा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और आम आदमी को इससे निकलने का प्रयास करें। बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी दीजिए जनाब। ये नसीहत अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी दीजिए। क्यों सरकार की आलोचना कर रहे हैं, किरकिरी करा रहे हैं संजय जी? बंद हो गया। आप प्रदेश अध्यक्ष को भी नसीहत दीजिए। उनका फेसबुक पेज पढ़िए, उनका ट्विटर पढ़िए। 10 लोगों का जी उनका फेसबुक और ट्विटर देखिए कि संजय जी रोज क्या लिख रहे हैं सरकार के बारे में। उनको नसीहत दीजिए। जी बिल्कुल। जिस तरीके की परिस्थिति अभी है, सरकार मानने के लिए राजी नहीं है, लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आप दोनों का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस तरीके की लगातार परिस्थितियां सामने आ रही है, हालांकि सरकार ये मानने के लिए राजी नहीं है कि जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को राजनीति नहीं करने की जरूरत है, ऐसे में सरकार को जरूरत है जागरूक होने की और लोगों को बचाने की। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।